हेलो बच्चों। कोई भी एग्जाम या आपकी बीएससी नर्सिंग की सेमेस्टर एग्जाम को ही ले लो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एग्जाम पास करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर, अगर आप मुझे हर सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट का आप मुझे हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट पहले तो चैप्टर्स बता दो। क्लियर। फिर मुझे आप अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दोगे तो मैं उन टॉपिक को पढ़ लूंगा। फिर आप बोलोगे कि इन टॉपिक्स को बताने के बाद उसमें से कौन से क्वेश्चंस किस किस टाइप से पूछे जाते हैं वो मुझे बता दो, तो मैं उसको कर लूंगा। फिर आप बोलोगे सर, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ये मुझे आप बता दो, तो मैं आपको एग्जाम में पास होकर दिखा दूंगा। और ये क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखना है। तो आज हम लोग एग्जाम को बेहतरीन तरीके से पास करने के साथ साथ नॉलेज को कैसे गेन किया जाए वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आप इस थंबनेल में देख रहे हैं, एग्जाम नोट्स वर्सेस क्वेश्चन बैंक। बट क्वेश्चन बैंक मतलब क्या होता है? क्वेश्चन बैंक मतलब आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर में से कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हो, उसमें से पॉसिबल क्वेश्चंस निकाले गए हैं, उन पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर दिए गए। मैंने भी यूज किया है अपने स्टूडेंट लाइफ, लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूं, वो क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो किसी नौसिखिए ने बनाया होता है, जिसकी वजह से वो या तो बहुत सारी थ्योरी डाल देता है उसमें, या तो अननेसेसरी चीजें डाल देता है, या तो क्वेश्चन की जितनी डिमांड है उतना वो कंटेंट नहीं होता, या उससे ज्यादा होता है। ओवरऑल कहा जाए तो टेक्निकली बैलेंस नहीं होता है वो कंटेंट। तो 2025 में अब एग्जाम पास करने का सबसे बेस्ट प्लान है एग्जाम नोट्स। तो क्या डिफरेंस है इस एग्जाम नोट और क्वेश्चन बैंक में? जैसे भूषण साइंस ने एग्जाम नोट्स लॉन्च किए हैं, तो ये एग्जाम नोट्स क्या क्वेश्चन बैंक ही है, या ये क्वेश्चन बैंक से बेहतर है? और मैं बोलूंगा इट्स ए नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल। इस चीज को बनाने के लिए हमें महीनों लगे हैं, महीनों का रिसर्च लगा है, हमारी टीम ने अथक प्रयास किया है, उसके बाद ये एग्जाम नोट्स बनाए हैं। जैसे ये चीज तो मैं आपको बताता हूं, पहले एक और बात सुन लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे आप एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के आंसर से मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूं। ठीक है। ठीक है, ये है क्वेश्चन है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही क्वेश्चन है, एनाटॉमी का ही है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनल। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये क्वेश्चन है। अब मैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखने बोलूं, तो आप सीधा सीधा क्या शुरू करेंगे? सीधा सीधा आप शुरू करेंगे कि आपने एलिमेंट्री कैनल में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उन ऑर्गन्स के आप लिख देंगे नाम, और नाम लिख के उनको शुरू कर देंगे एक्सप्लेन करना, और इतना करके आप छोड़ देंगे। फिर आप बोलोगे सर, ये क्वेश्चन 10 नंबर के लिए आया था, मैंने तो बेहतरीन लिखा। अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, और इस वीडियो में इसी पल कमेंट करना कि हाँ सर, मैं ऐसा ही करता। मैं एलिमेंट्री कैनल के ऑर्गन्स की लिस्ट बनाता, एक एलिमेंट्री कैनल का ऐसा एक डायग्राम बना देता, जिसमें कि जो है ये इस टाइप से एक ह्यूमन होता, ये इस टाइप से, और उसका मैं पेट वेट बना देता, इंटेस्टाइन बना देता इस टाइप से, और उसको एक्सप्लेन कर देता, खत्म। आपको 10 में से 5 या 6 मार्क्स इसमें मिलेंगे।
बट आप तो घर सोच के आए थे कि 10 में से 8 9 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरा लिखा। तो भाई ये मैंने कमी कहां पे कर दी सर? मैंने ये पूरा तो लिखा, बट क्या ये सफिशियंट है? ये आपको कौन बताएगा? ये आपको कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, या वो बता सकता है जिसने खुद उस क्वेश्चन में 10 में से 10 नंबर लाए हो, मतलब यूनिवर्सिटी टॉपर बता सकता है, कोई स्टेट का टॉपर बता सकता है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट बता सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। अब जैसे इस क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये 5 से 15 नंबर के लिए पूछता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनल या ऑर्गन्स। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूं, इसको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये अब देखो, आपको ऑर्गन तो एक्सप्लेन करने ही करने हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है बेटा? शुरुआत करनी है उसके वॉल की लेयर के ऊपर से। आपको पहले म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर, सीरस लेयर, ये बनानी है। यहां से शुरुआत अगर करोगे आप, तो आप दूसरे बच्चों से एक कदम आगे रहोगे, आपको नंबर जो है वो दूसरे बच्चों से ज्यादा मिलने के चांसेस बनेंगे। लेकिन आपको ये बताने वाला कोई तो हो ना, कि किस आंसर में कहां से शुरुआत की जाए। ठीक है, फिर इसके बाद आप ऑर्गन्स की लिस्ट बनाओगे। अब इसमें तो ये तो आप कर लोगे, 100% हर बच्चा करेगा। लेकिन दूसरी गलती बच्चा क्या करेगा, ये डायग्राम बना देगा। ये गलती नहीं है, हर बच्चा बनाएगा और ये सही भी है, करेक्ट बना दोगे, और आप धड़ल्ले से सारे ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर दोगे। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें भी आप 4 चांद लगा सकते हो अपने आंसर में, इतने से एफर्ट से। कैसे? तो आप जिस भी ऑर्गन को एक्सप्लेन कर रहे हो, उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी आपने ड्रॉ करना है। देख रहे हो? ये देखो, अब जैसे यहां पर इसोफेगस बना रहे हो, तो भाई ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम बनाने में कितना सेकंड लगना है, लेकिन इस डायग्राम की वजह से आपका आंसर दूसरों से बहुत बेहतर होगा। तो अब ये डायग्राम भी जो है, बुक्स में जो डायग्राम होती है, हम बहुत सारी टिपिकल डायग्राम्स देखते हैं, ऐसी डायग्राम देखते हैं जो ड्रॉ नहीं कर सकते हम। ये देखिए, इंटेस्टाइन, मतलब हर ऑर्गन को आपको क्या करना है, ड्रॉ भी करना है। लेकिन ड्रॉ भी ऐसे करना है जो मिनिमम समय में ड्रॉ हो पाए, टाइम का भी ध्यान रखना है, टाइम का भी ध्यान रखना है हमें। तो हमने जो क्वेश्चन बैंक, भूषण साइंस ने जो क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया है, ये जो हमने एग्जाम नोट्स, क्वेश्चन बैंक नहीं बोलेंगे इसको, ये नेक्स्ट लेवल चीज है, ये है एग्जाम नोट्स। इसमें आप चाहे इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है, अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जाऊं। ठीक है, क्या आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट, एनी स्टेट, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, किसी भी स्टेट के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर है, ठीक है, तो आप इस एग्जाम नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? जैसे मैंने बोला कि यहां पर हमें सबसे पहले दरकार किस चीज की थी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। लेकिन ये चीज हमें मिलेगी कैसे? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे निकालेंगे, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे हम? तो हमें चाहिए उसके लिए हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मिल गया, लेकिन उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर देना है, किस क्वेश्चन पे कम जोर देना है, कैसे समझेंगे हम? तो हमारी टीम ने आपके लिए वो काम किया है। इंडिया की लगभग हर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक जगह कलेक्ट किया है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन बैंक, इट इज अ एग्जाम नोट। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो इस चीज को, कि पीवाईक्यू को स्टडी करके हमने एग्जाम नोट्स बनाई है। इससे आपको नॉलेज भी होगा,
और इससे आपको एग्जाम में आंसर लिखने में भी मदद होगी। सेम क्वेश्चन पे आपका फ्रेंड 5 नंबर लेके आ रहा है, सेम क्वेश्चन पे आपको 8 नंबर मिलेंगे विथ मिनिमम एफर्ट। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है, कौन सी डायग्राम बनानी है, कौन सा टेबल बनाना है, कितने पेज में खत्म करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के लिए पूछता है, ये सब हमने इस एग्जाम नोट्स में इंक्लूड किया है, सब कुछ। तो 2025 में जो बेस्ट प्लान है वो है एग्जाम नोट्स। अभी हमारे पास बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम और बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम, ये दोनों के एग्जाम नोट्स हमने लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपको ये एग्जाम नोट्स का सैंपल अगर चाहिए, इसमें सैंपल आपको दिखाया, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, हमारा स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है, इसको आप परमानेंटली अपने मोबाइल में सेव भी कर लीजिएगा, 8602802923। ये वो नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके अपने लिए सैंपल पीडीएफ मंगा सकते हैं, या आपकी एग्जाम जो है कुछ ही दिनों में है, तो आप इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अपने आप में नायाब चीज है। देखो, हर काम का एक करने का तरीका होता है। अगर आप दिए हुए काम को प्रॉपर प्लानिंग और सही गाइडेंस में अगर करते हो, तो वो काम बेहतर तरीके से भी होगा और बेहतरीन भी होगा। और एग्जाम नोट्स वही प्लान है जो आपको आपके एग्जाम में मदद करेगा। तो एक बार इस क्वेश्चन बैंक को मारो गोली और एग्जाम नोट को अपनाओ। एग्जाम नोट से स्टडी, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है, हमें नॉलेज भी गेन करना है और हमें एग्जाम भी पास करनी है। एग्जाम भी पास करनी है, नॉलेज भी होना है। तो ये दोनों चीजें आपको एग्जाम नोट में ही मिलेगा। एंड इट्स एन प्रोडक्ट ऑफ भूषण साइंस। ये हमारा यूनिक बुक है, बहुत जल्द ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।